स्वागत है दोस्तों। कवि विशेष की श्रृंखला में आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी पर बनने वाले सारे प्रश्नों को लेकर के यहाँ पे उपस्थित हैं। ऐसे प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनका कलेक्शन इस वीडियो में आपको दिखाई देगा। सबसे पहले देखें कि तुलसीदास जी की भक्ति का जो स्वरूप है, उस पर प्रश्न बनता है कि उनकी भक्ति का स्वरूप क्या है। तो उनकी भक्ति का जो स्वरूप है वह दास्य भाव से ओतप्रोत है। तो इनकी भक्ति भावना का जो स्वरूप है वह दास्य भाव है। तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तुलसीदास की जो ग्रंथ हैं जो उन्होंने रचे हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या 12 है। अब ये सारे ग्रंथ कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना है आपको। वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न, बरवय रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, ये ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा है, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। इनमें विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। आपने देखा कि कवितावली जो श्री कृष्ण गीतावली वो ब्रज भाषा में है, और रामचरितमानस जो इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है वो अवधी भाषा में है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इनके ग्रंथों की संख्या 12 है, और अलग अलग यानी विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, श्री कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में, रामचरितमानस अवधी भाषा में। ये ध्यान रखना है। आगे हम देखें तो तुलसीदास को अवधी और ब्रज भाषा दोनों में महारत हासिल थी, और उन्होंने दोनों ही बोलियों में अपने साहित्य की रचना की है। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल 3 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। वो 3 कौन कौन सी हैं? श्री रामचरितमानस, बरवय रामायण और कवितावली। इन तीनों में 7-7 कांड हैं, और सातों कांडों में एक उत्तरकांड का भी प्रावधान है, उन्होंने रखा हुआ है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम किसकी वंदना की है? तो वंदे वाणी विनायको कह करके उन्होंने सरस्वती और गणेश की वंदना सबसे पहले की है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड या 7 सर्ग हैं। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा गया है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। जातीय कवि से जो तात्पर्य है वो रामविलास शर्मा जी राष्ट्रीयता के संदर्भ में लेते हैं। तो इसे किसी जाति विशेष से जोड़ने की बात नहीं है। जातीय से तात्पर्य राष्ट्रीयता के बोध से है। तो भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा गया है? तो वो हैं तुलसीदास जी। इन्हें जातीय कवि कहा गया है। अगला है, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में हुआ है? तो विभत्स रस का जो प्रयोग है वह अरण्यकांड और लंका कांड, इन दोनों में दिखाई पड़ता है। रामचरितमानस के सुंदरकांड में प्रमुख पात्र कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि सुंदरकांड में हनुमान जी लंका जाते हैं सीता का पता लगाने के लिए, और वहाँ पे उनकी जो गतिविधियाँ और क्रियाकलाप होते हैं वही सुंदरकांड का मुख्य विषय हैं। इसलिए हनुमान उसके मुख्य पात्र माने जाते हैं। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत की परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना भी की है, जो कि श्री कृष्ण गीतावली में संकलित है। श्री कृष्ण गीतावली में कृष्ण संबंधी 61 पद उन्होंने रचे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कृष्ण गीतावली में कृष्ण संबंधी कितने पद हैं? तो 61 यानी 61 है। और इसमें ही उन्होंने जो प्रचलित भ्रमर गीत की परंपरा थी उसके आधार पर भी पदों की रचना की है। अगला है कि श्री रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग उत्तरकांड में मिलता है। तो यह प्रश्न बनता है कि ज्ञान दीपक प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड में है? तो उसका जो सही उत्तर है वह उत्तरकांड में है। अब हमें यह भी देखना है कि ज्ञान दीपक प्रसंग है क्या वास्तव में। तो आप देखेंगे कि ज्ञान दीपक प्रसंग के अंतर्गत जो 2 लोगों के मध्य जो संवाद हुए हैं, जिसमें श्री राम कथा के बारे में वर्णन मिलता है, उसमें हम देखें तो श्री राम वशिष्ठ संवाद, गरुड़ काकभुषुंडी संवाद, ज्ञान और भक्ति का निरूपण, गरुड़ के 7 प्रश्न और काकभुषुंडी के उत्तर आदि विषयों पर विस्तृत वर्णन है
ज्ञान दीपक प्रसंग के अंतर्गत। तो ये हमें ध्यान रखना है और ये ज्ञान दीपक प्रसंग उत्तरकांड में मिलता है। तुलसीदास जी की कुछ महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं, जो प्रचलित हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछी गई हैं, उन्हें हमें ध्यान रखना है कि जैसे गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग, ये तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखा हुआ है। और पंक्तियों की बात करें तो कीरति भनीति भूति भली सोई, सुर सरिसम सबकह हित होई, ये तुलसीदास जी ने लिखा है, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। कीरति भनीति भूति भली सोई, इतना ही जब कभी आ जाता है तो तुलसीदास पे आपको टिक करना है। आगे है साखी सबदी दोहरा, कही किहनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कलि, निंदहि वेद पुराण, ये भी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। साखी शब्दी दोहरा, जैसे ही आपको ये देखना है, साखी शब्दी सुनते ही कबीर का भ्रम होता है, लेकिन साखी शब्दी दोहरा कही किहनी उपखान, ये उल्लेख आए तो आपको तुलसीदास पे टिक करना है। अगली जो महत्वपूर्ण दो पंक्तियां हैं कि केशव कही न जाय का कहिए, ये भी तुलसीदास जी ने लिखा है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध जो पंक्ति है, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलहा कहे कोऊ, ये तुलसीदास जी की है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी कुछ पंक्तियां हम जो कि बार बार पूछी जाती हैं, ये कौन किसने लिखी हुई है। एक और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है बीच में कि हनुमान बाहुक तुलसीदास जी की अंतिम रचना मानी जाती है। तो जब भी तुलसीदास जी की अंतिम रचना की बात आएगी तो हनुमान बाहुक पे हमें टिक करना है। और उन्होंने इसे अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण के रूप में लिखा था। तुलसीदास जी ने गीतावली और कवितावली इन दोनों में मुक्तक शैली में राम कथा कही है। गीतावली और कवितावली इन दोनों में मुक्तक, ये प्रबंध नहीं है, मुक्तक शैली में उन्होंने राम कथा कही हुई है। तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखें, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, ये भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। अपने बारे में वो जब लिखते हैं कि मातु पिता जग जाय तज्यो, विधिहूँ न लिख्यो कुछ भाल भलाई, ये तुलसीदास जी ने कवितावली में अपने संबंध में लिखा है कि माता पिता ने मुझे जन्म दिया, लेकिन विधि ने हमारे भाल पर, मस्तक पर या हमारी किस्मत में कोई भलाई, कोई सुख नहीं लिखा। तो इस तरह से तुलसीदास जी की ये पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। एक और है बालकांड से जो उद्धृत है कि गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, ये भी बालकांड में तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु कि बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह की किताब का नाम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो हमें ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न अगर हम यहाँ पे देखें कि सुंदरकांड में प्रमुख पात्र कौन है, तो हनुमान, ये हमें ध्यान में रखना है। रामचरितमानस में विभक्त रसों का प्रयोग किन कांडों में मिलता है, तो ये भी हमने देखा कि अरण्यकांड और लंका कांड में। यह पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखना है हमें कि 3, वो 3 कौन कौन से थे? रामचरितमानस, बरवय रामायण और कवितावली। इन तीनों में उत्तरकांड संबंधी विवरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे और भी महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित 7 कांडों का महाकाव्य है, यानी 7 कांड हैं रामचरितमानस में जो साहित्यिक अवधि में बद्ध हैं, लिखे गए हैं। सुंदरकांड इसका 5वां कांड है। ठीक, और अधिकांश कांड अयोध्या में रचित हैं। किष्किंधा कांड काशी में रचित है। रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूर्ण हुआ। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब रामचरितमानस के जो ये कांड हैं, इनके क्रम क्या है? पहले बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड,
फिर उत्तरकांड। तो इनका ये क्रम है, आपको ध्यान रखना है। बाल अवस्था बीती अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड के बाद अरण्य जंगल जाते हैं, वहाँ किष्किंधा पहुँचते हैं जहाँ सुग्रीव हनुमान जी से मुलाकात होती है। फिर हनुमान सुंदरकांड में लंका जाते हैं, फिर लंका कांड होता है और उत्तरकांड में समापन। तो ये हमें ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे लोकमंगल की साधना अवस्था का काव्य मानते हैं, लोकमंगल की साधना अवस्था का। और जब कृष्ण के संबंध में जब यही बात आती है और सूरदास की बात वो करते हैं तो वो लोकमंगल की सिद्धावस्था की, वो सिद्ध अवस्था है और ये साधना अवस्था है रामचरितमानस में। शुक्ल जी अयोध्या कांड में वर्णित चित्रकूट सभा को आध्यात्मिक घटना कहते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अयोध्या कांड में ही वर्णित है चित्रकूट की सभा। राम से मिलने जब सभी जाते हैं अयोध्या के सारे उनके परिजन और जनता, तो और भरत वहाँ पे जो एक भरत मिलाप की एक घटना है, ये आध्यात्मिक घटना कही जाती है, ये शुक्ल जी ने कहा है। इसका मुख्य छंद दोहा और चौपाई है, किंतु बीच बीच में अन्य छंदों का भी वर्णन है। यह कड़वकबद्ध रचना है जिसमें कुल 1074 कड़वक हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें 4 घाटों के माध्यम से 4 संवादों का वर्णन है, राजघाट, पनघाट, पंचायती घाट और गौघाट। तो ये जो है जिन हमने उस उत्तरकांड के अंतर्गत ज्ञान दीपक प्रसंग की बात की थी, ये ज्ञान दीपक प्रसंग के अंतर्गत इन 4 घाटों में लोग आपस में बैठ के जो 2 लोग राम कथा का जिक्र करते हैं उसका उल्लेख है। इसमें सीता का त्याग व शंबूक वध का प्रसंग वर्णन नहीं है। रामचरितमानस में ध्यान रखना है आपको कि सीता का त्याग व शंबूक वध प्रसंग नहीं है। पहली टीका इसकी रामचरण दास ने लिखी। ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास ने सर्वप्रथम इसे रसखान को सुनाया था। ये मान्यता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को सबसे पहले रसखान को सुनाया था। तो ये आप देख रहे थे कि रामचरितमानस और तुलसीदास जी के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनका यहाँ पर एक कलेक्शन हमने आपको सुनाया। और आगे आपको ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद।